अगले 120 दिन तक मैं हूँ और ये खेत है और देखने वाले आप हो, तो तैयार रहना भाई। पूरा रास्ता खराब है, यहाँ से इधर आगे बाइक नहीं आती। तो ये है भाई अपना खेत, देख रहे हो। और हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे एक फार्मर की लाइफ से। देख रहे हो पीछे मेरे खेत। इस खेत में हम आपको बेकायदा चैलेंज करके दिखाएंगे कि वाकई एक किसान खेत से प्रॉफिट निकाल पाता है या नहीं। यहाँ पे सांप भी रहता है भाई। अभी हमने इस खेत में कुछ नहीं किया, अभी कुछ भी। ये जैसा था, मतलब गर्मी में हमने जैसा छोड़ा था, उसमें दोबारा से इन्वेस्टमेंट होएगी, मतलब कि दोबारा से। ये पूरा खेत देख रहे हो आप, और ये पूरे 5 बीघा का खेत है। अब ऐसे एकड़ में देखें तो लगभग 2 एकड़, हमारे तरफ 2.5 एकड़ 2.5 बीघा का 1 एकड़ होता है। तो उस हिसाब से मतलब ये 5 बीघा खेत है पूरा, देख रहे हो। यहाँ से ये ऊपर वाली जो मेरे के पूरा पूरा ठेठ यहाँ नीचे तक ये पूरी कच्ची सड़क जा रही है। ये बड़ी वाली मेयर दिख रही है, तो यहाँ पे एक कुआं है। तो यहाँ पे यही खेत है हमारा। इसके अलावा एक और है, ये पूरा 5 बीघा, एक 3 बीघा और है। ये 2 ही खेत हैं हमारे। इसमें हम अगले 120 दिन तक सिर्फ इसी बात का चैलेंज है कि इसमें हम प्रॉफिट निकाल पाते हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ के लोकल जो किसान हैं, अभी अपन तो इतने बड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि सिर्फ खुद की मेहनत निकल पाती है। जो बड़े काश्तकार हैं जिनके पास 50, 100, 150 बीघा ज़मीन है, उनका अपन को पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर छोटे काश्तकार हैं। तो वह सिर्फ ये की बात कहते हैं कि सिर्फ खुद की मेहनत निकल पाती है। अब जो ये खेत दिख रहा है आपको, ये पूरा खेत, इस खेत में अब फसल बोने वाली है धान की। जो धान होता है, चावल जानते होंगे आप, चावल की खेती इस पूरे खेत में हम करने वाले हैं। और अभी इसमें 1 रुपया भी हमने इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 रुपया खर्च नहीं किया, शुरू से सारा काम होगा। और हर 1 रुपया जितना इसमें खर्चा होता है वो पर डे एक वीडियो के ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें अगले 120 दिन, ऐसे 100 दिन में फसल पूरी पक के निकल जाती है। तो हर एक जितना भी इसमें खर्चा होता है वो पर डे वीडियो के ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगा कि एक किसान की लाइफ कैसी होती है, और वह इस खेत से क्या वाकई में प्रॉफिट जनरेट कर पाता है या नहीं। चावल आप जानते होंगे, तो उसे हमारी तरफ धान बोलते हैं। और इस 5 बीघा में कितना एवरेज निकल के आता है, इससे आपको देखने को मिलेगा कि एक फार्मर की लाइफ वाकई में कैसी होती है। मैंने अभी आपसे बोला कि खुद की मजदूरी बचती है, तो इसमें वो वाला सिस्टम है कि जैसे अभी अपन को खाद देना है, तो उसके लिए लगभग 70-80 रुपये एक कट्टे के लेते हैं। सॉरी, कट्टे के नहीं लेते, एक झोली रहती है, एक कट्टे में 3 झोली निकलती है। तो एक झोली के शायद कट्टा ही लेते हैं, 70-80 रुपये कट्टा लेते हैं। तो उस कट्टे के 70 रुपये देने पड़ते हैं एक कट्टा। अगर आप मतलब मज़दूर लेके आके छिटकाओगे तो 70 रुपये देने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप उसे खुद छांटते हो, जैसे अपने खेत में खुद ही खाद छांटते हो, तो उसमें मतलब वो जो 70-80 रुपये वो खुद के बच जाते हैं। तो जैसे अपना इसमें जितना इन्वेस्टमेंट लगता है वो सारा वही प्रॉफिट निकल के आता है। जैसे इसमें 10 रुपये लगे तो 10 रुपये ही की इसकी फसल निकलेगी। बाकी मुझे आपको एक फार्मर की लाइफ से एक्सप्लोर करवाना था कि एक फार्मर की लाइफ कैसी होती है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो छोटे फार्मर होते हैं, जो 5-10 बीघा, 15 बीघा, 15-20 बीघा तक सब छोटे ही फार्मर है और अपनी खेती करते हैं, और उनके पास और कोई सोर्स भी नहीं है खेती के अलावा। तो वह चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, भाई लड़का कर क्या रहा है, क्योंकि मैं गांव में पहला हूँ बंदा ये वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे। आपको मैं एक बार पूरा खेत दिखाता हूँ, चलो। ये है, देखो, यहाँ से इधर पूरा
ये बीच में बड़ी मोटी वाली मेहर है, हमारे ढलान है इस खेत में इधर नीचे की तरफ। तो जो नीचे की तरफ पानी बगता है, ऊपर पानी नहीं रहता, तो इस वजह से ये बीच में मेहर डाली हुई है कि इधर का पानी इधर रहे और इधर का पानी इधर रहे। जितने भी फार्मर है सब सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि खुद की मेहनत बचती है, वहाँ इसके अलावा कोई प्रॉफिट हम जिसमें जनरेट नहीं कर पाते। तो इसी चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं और अभी हमने इसमें एक भी रुपया खर्च नहीं किया। आप देख सकते हैं ये वैसे ही है, ये देख रहे हो, ये पूरा वैसा का वैसा ही है जैसे गेहूँ की बाली है। गेहूँ जानते हो, गेहूँ की बाली है ये, वो गेहूँ की बाली है। और उसके बाद इसमें मतलब अभी तक एक बार भी हकाई भी नहीं हुई है। हकाई का मतलब जानते हो, कल्टीवेटर जो लगाते हैं वो नहीं हुआ है। तो मैंने ये टाइम अच्छा जाना कि हमें एक बार 120 दिन के लिए इस चैलेंज को कंप्लीट करना चाहिए कि वाकई एक फार्मर, और ये मेरा ही नहीं कि भाई मैं, ये सबके लिए है कि भाई क्या, और सभी फार्मर इस चीज़ को देखेंगे कि क्या इसमें इनकम हो पाती है या नहीं। और इसी चीज़ का मैं थंबनेल डालूँगा भाई किस पे, यूट्यूब वीडियो पे, कि इसमें प्रॉफिट है या नहीं। ये पूरा 5 बीघा खेत है भाई, कितना, 5 बीघा का खेत है। और इस पूरे 5 बीघे का खेत है और अगले 120 दिन के लिए हमें पर डे एक वीडियो के ज़रिए आपको दिखाऊंगा कि क्या इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है, और लास्ट में जितनी अपनी फसल बिकेगी वो प्रॉफिट हमें दिखाऊंगा। उसमें से इन्वेस्टमेंट अपना जितना हुआ उसे निकाल के और आपके सामने रख दूंगा कि भाई वहाँ पे आपको एक फार्मर की हार्ड वर्क की जो कीमत है वो पता चल जाएगी। जो इसमें अब धान लगने वाली है, धान की फसल, तो धान की फसल के लिए बेसिक है कि पहले पौध लगानी पड़ती है। ऐसे छोटे छोटे पौध रहते हैं, जैसे भी आप देख रहे हो, ये जैसे पेड़ है ना, ये पेड़, तो इतना सा इतने इतने पेड़ करने पड़ते हैं पहले खेत में, फिर उसे उखाड़ के और वापस ऐसे गाड़ा जाता है। कैसे, इसमें वैसे गाड़ा जाता है, ये ऐसे गाड़ के छोड़ देते हैं और फिर पानी भर देते हैं, और पानी भरने के बाद वो चल जाती है। तो उस धान की उस पौध की कीमतें हैं अभी लगभग 600-700 रुपये प्रति बीघा। तो हमने क्या किया, हमारे चाचा काका, हमारे 2 काका जी हैं, मतलब मेरे तो कोई सगे काका नहीं है, मेरे पापा के काका जी, तो हम तीनों ने मिलके, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है खेत, वो अब मैं कल की वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो वहाँ पे हमने पौध लगाई है, उसे भी 1-2 दिन पहले क्या है कि उसमें भैंसें घुस गई थी भाई। बहुत ऐसे ही नहीं है भाई खेती करना, उसमें भैंसें चली गई थोड़ी बहुत, क्या थोड़ी मतलब 50% के समथिंग पौध को खा भी गई। और इन्वेस्टमेंट जो पौध में है वो भी बराबर ही है, या तो आप मोल ले लो या फिर खुद के पास अपने पास जगह है तो उसमें लगा लो, दोनों में लमसम उसमें क्या थोड़ा पैसा बच जाता है। इसमें थोड़ा प्रॉफिट के लिए 500-600-700, और अभी इस टाइम पे क्या है कि पानी आ गया, जल्दी पानी आ गया तो पौध के दाम बढ़ चुके हैं, इधर 900-1000 रुपये तक जा रहे हैं। बाकी और सालों की अपेक्षा इस साल ज़्यादा है। पहले क्या थी कि 500 में भी मिल जाती थी, 600 में भी मिल जाती थी, 700 में भी, अगर लास्ट टाइम चल रहा है तो किसी के पास बची हुई, बाकी वो फिकती है, जैसे गायों को डाल दी वगैरह, तो ये सिस्टम है। तो हमने अभी लगा दी है, वहाँ पे मोटर की व्यवस्था है, तो वहाँ पे मेरा जो छोटा भाई है उसकी रुखाली, जानते हो, रुखाली करने जाता है, मतलब उसका ध्यान रखने जाता है सुबह शाम। और चाचा भी है, सभी मतलब एक दिन या फिर बीच में जाते रहते हैं ताकि कोई भैंस वगैरह ना खाए। तो वहाँ से हमने वहाँ पे लगाई है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अपन अब हाल फिलहाल के लिए एक ही इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं लगभग। जैसे पौध हमने सोच लो कि मोल लेके लगाई है, तो अभी पौध का रेट चल रहा है 700 रुपये के समथिंग। 700 तो चल ही रहा है, अभी आगे और बढ़ने वाला है, लगभग 1000 तक, 1900 रुपये के समथिंग चला जाएगा। तो आप 600 मान के चलो, 600 के समथिंग। अब ये 5 बीघा का इन्वेस्टमेंट अभी प्रेजेंट टाइम में 600 के हिसाब से, 600 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से पौध मिलती है।
तो एक लगभग 3,500-4,000 के समथिंग हो गया। तो मतलब हमारा अभी इसमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ है और इसमें कल्टी भी नहीं लगाई है। सिर्फ इसका बीज बोने के लिए जो बीज है उसको उपचारित, क्योंकि बीज को उपचारित करना पड़ता है, फिर लगाया जाता है धान का बीज। तो उस उपचारित की हमें अभी इन्वेस्टमेंट आई है लगभग 4,000 रुपये। 4,000 रुपये मान के चलो। तो अभी तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हमारे 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो मैं एक गूगल शीट बनाऊंगा और उसमें पर डे जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसको नोट करूंगा, क्योंकि ये कचरा मेरे दिमाग में भी बहुत दिनों से है। क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि खेती में कोई बचत नहीं है भाई, एक तरह से खुद का खर्चा और घर का खर्चा चलता है कुल मिला के। तो वही चीज़ मैं आपके सामने एक्सपोज करने वाला हूँ अगले 120 दिन के, कि इसमें क्या लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। और पास ही में भाई हमारा ये कुई, ये देख लो भाई, फोन ना चला जाए, ये भरी हुई है भाई अभी पूरी पानी से। ये खेत है और ये पता नहीं, ये शायद आंधी में नीचे आ गया भाई, आंधी में। यहीं पे हम बैठते, मम्मी वगैरह खाना वाना खाती है जब काम रहता है खेत में। अगले 120 दिन तक मैं हूँ और ये खेत है और देखने वाले आप हो, तो तैयार रहना भाई इसे देखने के लिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बियर की बोतल मैंने निकाली है भाई, ये वहाँ पे पड़ी हुई थी, ये इसे लेके चलते हैं भाई, इसे उधर डालेंगे, क्योंकि इसमें पानी वगैरह देंगे तब ये मिस्टेक करेगी भाई। पैर वगैरह में भी चुभ सकता है, किसी में भी, क्योंकि इसमें 1-2 दिन में कल्टीवेटर निकलेगा अभी, तो ये फूट जाएगी भाई, कांच ही कांच हो जाएंगे। और जो प्रॉब्लम होगी वो मुझे ही होगी, क्योंकि पापा तो इतना उतरते नहीं है, सब हमें बता देते हैं काम, हमें करना पड़ता है। तो इसे फेंकना पड़ेगा भाई, थोड़ा आउट, किसी के और के खेत में भी ना जाए। यहाँ पे कोट वगैरह में किसी में रख देंगे। तो ये है भाई, ये दिखा दूँ आपको एक बार फिर से पूरा खेत, ये वहाँ ऊपर तक, ये 5 बीघा खेत है अगले 120 दिन, और मैं हूँ। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है और कितना प्रॉफिट होता है, ये चीज़ ही दिखाने के लिए मैंने आज वीडियो बनाई है। और अगले 120 दिन ये अपना चैलेंज है, यूँ मान के चलो। तो इसे रख देते हैं हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं आएगी भाई, इधर डाल देते हैं, यहाँ भी ठीक है, किधर भी नहीं जाएगी। ये भाई पास ही में मोटर है, ये किराए से हम इससे पानी वगैरह ले लेते हैं। और वही इधर खेत देख लो आप, पूरा रास्ता खराब है। मैं पैदल ही आया हूँ भाई, लगभग यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के, 1-1.5 के समथिंग मेरा घर पड़ता है यहाँ से फिक्स। तो गाड़ी तो वहाँ से बीच से नहीं आती, और मैं तो लेकिन घर से पैदल ही आया हूँ। पूरा रास्ता खराब है भाई, यहाँ पे बाइक वगैरह कुछ भी नहीं आती। और भाई मेरे पास गाड़ी है ओला, तो आप नाम से समझ गए होंगे कि ओला वो अभी शोरूम पर ही है। वो उसको लगभग 3-4 दिन हो गए, अभी वो शोरूम पर ही है और पता नहीं कब तक आएगी। तो ये बात है भाई, तो अभी मुझे पैर घसीटने पड़ रहे हैं भाई। पेट्रोल के चक्कर में ओला ली थी, उसने भी धोखा दे दिया भाई। तो ये है भाई, अभी इनका भी कुछ भी नहीं हुआ है। ये और भी खेत है, ये देख लो, घास ही उग रहा है, अभी घास ही है। गर्मी के दिनों से भी इनका कुछ भी नहीं हुआ, सेम वैसे की वैसे पड़े हुए हैं। ये देख लो, इधर हक गई है। अभी इनमें क्या करेंगे, धान लगाएंगे, ये पानी भर के लेबर से धान लगा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपनी पौध की रहेगी, जो अपने पौध बाहर रखी है उसको दिखाऊंगा मैं आपको। और आगे जितना भी, जहाँ तक फसल पक के रेडी नहीं हो जाती वहाँ तक मैं आपको दिखाता ही रहूँगा।
पर डे एक वीडियो, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा भाई। फार्मर की लाइफ इतनी आसान नहीं है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान और जय किसान। बाय बाय। नहर आ गई है भाई, आज कल में ही आई है, इसी से सिंचाई होगी भाई सबके खेत की। इसके आते बगैर कोई लगाता भी नहीं है भाई।